Good morning students, welcome to my new lecture of industrial fluid power। लास्ट क्लास में हमने मिलिंग मशीन में जो हाइड्रोलिक सर्किट जो यूज़ करते हैं फॉर टेबल के मूवमेंट के लिए जो हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट मिलिंग मशीन में यूज़ करते हैं वो हमने देखा था, उसका सर्किट डायग्राम देखा था, उसका वर्किंग देखा था। आज हम लोग देखेंगे मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं सर्किट में और कैसे कैसे इसका सिंक्रोनाइजेशन करते हैं हम लोग, ये हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। जो न्यूमेटिक सिस्टम पढ़ना है, न्यूमेटिक सर्किट पढ़ना है, न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में हम जानना है, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगले लेक्चर में। ये हमारा लास्ट है थर्ड यूनिट का। तो शुरू करते हैं। मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। जहाँ पर भी हम लोगों को ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि एक सिलेंडर से काम नहीं हो रहा है और दो सिलेंडर को साइमल्टेनियसली काम लेना है, मतलब दोनों सिलेंडर साथ में ऊपर मूवमेंट होना चाहिए, साथ में नीचे आना चाहिए। कहीं पर अगर हमें हैवी लोड उठाना है या कोई बहुत बड़ा लार्ज इक्विपमेंट है उसे हम लोग को लिफ्ट करना है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक सिलेंडर से वो लिफ्टिंग प्रोसेस नहीं हो पाता है। वहाँ पर हमें 2 से 4 सिलेंडर साइमल्टेनियसली सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करके हम लोगों को ऊपर लिफ्ट करना होता है, उस हैवी लोड को हमें ऊपर लिफ्ट करना होता है। वहाँ पर जो मोशन जो होना चाहिए वो जो लोड को उठाने के लिए जो पिस्टन मूव करता है, वहाँ पर उसका मोशन जो होना चाहिए वो कंट्रोल फॉर्म में होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, साथ में ऊपर जाना चाहिए और साथ में नीचे आना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, एक साइड अगर ज़्यादा अगर मूवमेंट हो गया, एक साइड अगर कम मूवमेंट हो गया पिस्टन का, तो उससे क्या होगा कि जो लोड है वो टिल्ड हो जाएगा, वो गिरने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को मोशन सिंक्रोनाइज फॉर्म में भेजना है, मतलब एक सर्टेन लिमिट सर्टेन स्पीड के साथ साथ में ऊपर जाएगा, वो साथ में नीचे आएगा। वहाँ पर ऐसा हम लोगों को अरेंजमेंट करना है कि वो साथ में ऊपर जाए और साथ में नीचे आए। इस पर्पज़ के लिए जो सर्किट यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इट इज़ यूज्ड वेयर द मोशन ऑफ 2 और मोर सिलेंडर्स इज रिक्वायर्ड टू बी साइमल्टेनियसली। जहाँ पर हम लोगों को साइमल्टेनियसली एक ही साथ 2 या 2 से ज़्यादा सिलेंडर का मोशन का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पर इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम हम लोग देखेंगे आगे में कैसा होता है। तो यहाँ पर फिलहाल सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट 1 and 2 आर कनेक्टेड विथ मैकेनिकल कपलिंग। यहाँ पर हम लोग 2 सिलेंडर का एग्जाम्पल लेकर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 सिलेंडर 1, एक सिलेंडर को 1 बोले हैं और एक सिलेंडर को 2 बोले हैं। दोनों जो होता है, दोनों का पिस्टन जो होता है वो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल कपल्ड पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल से उसको कपल किया जा रहा है और मैकेनिकल कपलिंग की वजह से हम उसका सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैकेनिकल कपलिंग से कर सकते हैं, फिर फ्लो को कंट्रोल करके भी कर सकते हैं, फिर एक और रैक एंड पिनियन पढ़ना है, रैक एंड पिनियन है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग एक ही यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अपने सिलेबस में बस मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट लिखा है, तो कोई एक हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैकेनिकल कपलिंग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उससे हम लोग यूज़ कर लेंगे मैकेनिकल कपल करके। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे उसको कपलिंग करते हैं, कैसे अरेंजमेंट किया हुआ होता है सर्किट में। तो यहाँ पर बस सेकंड पॉइंट बोल रहा है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट 1 and 2 आर कनेक्टेड विद द मैकेनिकल कपलिंग। मतलब मैकेनिकल कपलिंग से पिस्टन कनेक्टेड होता है, जो वहाँ पर ऊपर में लगा होता है लोड, वहाँ पर मैकेनिकल कपल करते हैं। तो आगे देख लेते हैं डायग्राम में कैसा है। यही है, यहाँ पर ये पिस्टन है, पिस्टन इसको सिलेंडर 1 बोल रहे हैं। सिलेंडर 1 का ये पिस्टन हो गया ऊपर, ये सिलेंडर 2 का ये पिस्टन हो गया। और यहाँ पर जो कनेक्टेड है आपस में, ये मैकेनिकली कपल्ड है, मतलब साथ में ऊपर जाएगा साथ में नीचे आएगा, वो मैकेनिकली कपल्ड किया हुआ है। फिर से देखते हैं पीछे का स्लाइड में कुछ पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, दिस पिस्टन सिलेंडर मूव्स टुगेदर इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो पिस्टन सिलेंडर जो है, जो अरेंजमेंट है, ये जो मूवमेंट होगा ऊपर, वो एक साथ टुगेदर अपवर्ड मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर नीचे आता है तो साथ में वो नीचे आने वाला, जो हमने अभी देखा सर्किट डायग्राम, वो एक साथ ऊपर जाएगा और एक साथ नीचे आएगा। जो ये पिस्टन सिलेंडर है ये एक साथ ऊपर जाने वाला है और एक साथ नीचे आने वाला है। वो वर्किंग अभी हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे कैसे वो काम करता है। ऐसा इसका वर्किंग यहाँ पर फिलहाल बहुत ही सिंपल है। आपने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखा है, यहाँ पर तो बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हैं ईजिली। उसी का बात बोल रहा है, पोर्ट ए ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज कनेक्टेड टू हेड एंड ऑफ द सिलेंडर 1। तो बोल रहा है पोर्ट ए है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, वो कनेक्टेड है आपको हेड एंड से। वो देख लीजिए पोर्ट ए कहाँ पर है, पोर्ट ए यहाँ पर है, ये हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। इसका पोर्ट जो ए है वो हेड एंड इधर वाला बोला है, इधर वाला का जो सिलेंडर 1 है सिलेंडर 2 है, ये दोनों का हेड एंड है, हेड एंड से कनेक्टेड है पोर्ट ए। और उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, वहाँ पर बोला है जो पोर्ट बी है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का, वो आपको रड एंड के साइड से कनेक्टेड है। वो आप देख लीजिए पीछे में बोल रहा है।
वो यहाँ पर बोल रहा है पोर्ट बी इज़ कनेक्टेड टू रेड एंड ऑफ द सिलेंडर। वही बोल रहा है कि जो पोर्ट बी है वो रेड एंड के साइड से कनेक्टेड है, और पोर्ट ए जो है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का वो हेड एंड ऑफ सिलेंडर से कनेक्टेड है, या फिर कहीं कहीं इनलेट भी बोलता है, इनलेट साइड से कनेक्टेड है और एक रेड एंड से कनेक्टेड है, ये भी बोलता है। तो ये हम लोग फर्स्ट स्लाइड डिस्कस कर लिए। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और क्या क्या कंपोनेंट लगा होता है वो देख लेते हैं, फिर वर्किंग वहाँ पर बात कर लेंगे। ये सर्किट डायग्राम है इसका, मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का ये सर्किट डायग्राम है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट पहले से ही जानते हैं। ये जो है यहाँ पर टैंक है, ये फिर से मैं बता देता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जान लें। ये टैंक है, ये पंप है। काफ़ी सर्किट हमने डील कर लिया है। आपको सारा सिंबल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है। यहाँ पर फिर से टैंक लगा हुआ है। प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम ओवरऑल सर्किट के प्रेशर को मेंटेन करता है। पंप जो है वो हाइड्रोलिक फ्लूइड को पंप्ड करके प्रेशराइज फॉर्म में सर्किट में सप्लाई करता है। टैंक या रिजर्वायर बोलते हैं इसको, जहाँ पर फ्लूइड को स्टोर करके रखते हैं। ये क्या है, ये एक फ़िल्टर है। यहाँ पर फिल्टर बाद में लगा है, हमने पढ़ा था जब फिल्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक पंप के पहले भी फिल्टर लगा होता है, एक पंप के बाद भी फिल्टर लगा होता है। तो यहाँ पर बाद में शो किया गया है सर्किट में। वैसे ज़रूरी नहीं है कि बाद में भी आप लगाएं, दोनों साइड आप लगा सकते हैं। हमने जब फिल्टर पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था। जो लोग नहीं देखे होंगे फिल्टर वाला लेक्चर, मैं ऊपर में आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, सजेशन में मैं दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कहीं कहीं पर 4/3 भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 पोजीशन आपको नज़र आ रहा होगा, एक पोजीशन ये है, एक बीच में ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है, एक पोजीशन ये है, तो इसको 4/3 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 3 पोजीशन पे है। ब्लैंक मतलब यहाँ पर फ्लूइड का सप्लाई हो ही नहीं रहा है, जो जहाँ पर है वहीं पर बंद के फॉर्म में है, फ्लूइड का सप्लाई नहीं हो रहा है, ना ही फ्लूइड टैंक के साइड जा रहा है, ना ही फ्लूइड सिलेंडर के साइड जा रहा है। तो कहीं कहीं पर 4/3 आपको भी नज़र आता है। इसका सर्किट कहीं पे देखोगे, कहीं पर अगर 3 बॉक्स बना हुआ है तो समझ लो कि वो 4/3 पोजीशन है। आपको ऑलरेडी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पढ़ाया हुआ है, तो मैंने 4/2 पढ़ाया था क्योंकि आपके सिलेबस में 4/2 ही पढ़ना था। लेकिन कहीं कहीं किसी सर्किट में 4/3 भी आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर 3 बॉक्स बना हुआ है तो इसका मतलब वो 3 पोजीशन पे काम कर रहा है। फर्स्ट पोजीशन तो ओपन है, फ्लूइड जा रहा है सिलेंडर के साइड में और एक तरफ से आ रहा है। फिर पोजीशन चेंज होता है ये और एक पोजीशन ऐसा होता है जहाँ पर फ्लूइड कहीं से भी कहीं कनेक्टेड नहीं होता है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होता है, ना ही फ्लूइड सिलेंडर में जाते रहता है, ना ही फ्लूइड टैंक के साइड रहता है, वो क्लोज्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर 3 बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर समझ लीजिए आप 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। यहाँ पर 4/2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा बताया गया है कि किसी पोजीशन पे अगर हमें क्लोज करना है तो हम उस फॉर्म में क्लोज भी रख सकते हैं, इसलिए 4/3 दिखाया गया है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये क्या है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये एक्चुएटर 1 है या सिलेंडर 1 है, ये एक्चुएटर 2 है या सिलेंडर 2 बोल सकते हैं। यहाँ से कनेक्टेड है पोर्ट ए से इस साइड, और पोर्ट बी से ऊपर के साइड बैक साइड कनेक्टेड है। ये पिस्टन रड है, रड से यहाँ पर मैकेनिकली कपल्ड किया गया है, इसको मैकेनिकल कपलिंग किया गया, ऊपर में बीच में सेंट्रली लोड को रखा गया है। अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग इसका क्या है कि जो लोड है वो एक साथ ऊपर उठना चाहिए। लोड काफ़ी हैवी है जो एक सिलेंडर से नहीं उठ पा रहा है, जिसकी वजह से हम मोशन को सिंक्रोनाइज करके हम लोग इस सिलेंडर के हेल्प से, इस पिस्टन सिलेंडर के हेल्प से हम लोग लोड को उठा रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, आप देखें, फ्लूइड यहाँ टैंक से आया, पंप इसको पंप के फॉर्म में आगे भेजा। यहाँ पर क्या है, वो प्रेशर रिलीफ वाल्व इसके प्रेशर को देख लिया कि प्रेशर जो लिमिट में है वो है कि नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो वापस टैंक में भेज देगा, अदरवाइज़ फ्लूइड आगे बढ़ते जाएगा, फिल्टर से क्रॉस होगा, यहाँ पर पोर्ट ए से होते हुए, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के पोर्ट ए से होते हुए ये हेड के साइड, सिलेंडर के हेड के साइड ये इन कर जाएगा। जैसे ही ये इन करेगा, पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, दोनों साइड के पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 दोनों पे पिस्टन पे फोर्स लगाएगा। ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगा। जैसे ही पिस्टन को ऊपर पुश करेगा, दोनों सिलेंडर का जो रड है वो मैकेनिकली कपल्ड किया गया है, मैकेनिकली कपल्ड है, तो ये एक साथ दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और दोनों ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। और क्या होगा, लोड जो होगा वो जहाँ जिस पोजीशन पे हमें पहुँचाना है वो लोड उस साइड पर चला जाएगा, वहाँ पर जो भी काम होगा वो करके फिर अगर वापस हमें लाना होगा तो क्या करना होगा, फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। आप लास्ट क्लास में हमने जो मिलिंग मशीन वाला जो लेक्चर देखा था, वहाँ पर हम लोग देखा था सोलेनॉइड डीसीवी यूज़ किया गया है। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल डीसीवी भी यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल डीसीवी भी यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ पर हम लोग को डीसीवी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हम लोग देखना है कि क्या कैसे काम कर रहा है। तो इसका डीसीवी का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एरो इस साइड आ जाएगा और ये एरो
इधर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इस साइड का फ्लूइड, जो हेड साइड का फ्लूइड है वो टैंक में आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पंप साइड का फ्लूइड है वो ऊपर के साइड जाना लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऊपर में मैकेनिकली कपल्ड है जिस पर लोड रखा हुआ है वो नीचे की तरफ वापस अपने जगह पर आ जाएगा जहाँ पर उसका पोजीशन है। अब यहाँ पर जो मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट पढ़ रहे हैं, जहाँ पर जो लोड को लिफ्ट कर रहा है, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है कि साथ में अगर हम लोगों को ऊपर करना है या मोशन को सिंक्रोनाइज करना है तो सिलेंडर का जो साइज़ होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, सिलेंडर का जो साइज़ होगा, जो डायमीटर होगा, जो लेंथ होगा, वो इक्वल होना चाहिए। अंदर में जो फ्रिक्शन हो रहा है पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, वो भी दोनों में सेम होना चाहिए, किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। जो लोड लग रहा है दोनों पर सेम लोड लगना चाहिए। ये यहाँ पर मैकेनिकली कपल्ड किए गए हैं तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। इनमें से कुछ भी अगर एक चीज़ वेरी हो जाएगा तो यहाँ पर मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकली कपल्ड हमने यूज़ किया है, अगर उसको हम लोग बेटर परफॉर्मेंस करना चाहें तो हम लोग फिर वहाँ पर फ्लो कंट्रोल करके फिर हम लोग काम करते हैं। मैकेनिकली कपल्ड का जो सर्किट अभी हमने आपको शो किया है वो उसका एक्यूरेसी जो होता है वो फ्लो कंट्रोल सर्किट से, जहाँ पर फ्लो को कंट्रोल करके हम लोग मोशन को सिंक्रोनाइज करते हैं, वहाँ उससे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन यहाँ पर बेसिक हमने पढ़ना था तो बेसिक हमने यहाँ पर देखा कैसे कैसे वो काम करता है। यहाँ पर हम लोग बेसिक मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट को डील कर लिया है, डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं, आगे का स्लाइड में कुछ थ्योरी पोर्शन है उसको देखते हैं, और किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है वो भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसके बाद बोल रहा है फ्लूइड विल इंटर इनटू सिलेंडर 1 एंड 2 बाय पोर्ट ए एंड जनरेट प्रेशर ऑन द पिस्टन। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि फ्लूइड जो होता है सिलेंडर 1 और 2 में इन करता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के पोर्ट ए के थ्रू, और प्रेशर पे पिस्टन पे प्रेशर को एग्जर्ट करता है, प्रेशर जनरेट करता है। पिस्टन्स गो अपवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से क्या होता है, पिस्टन जो होता है साइमल्टेनियसली अपवर्ड जाता है। तो यहाँ पर पिस्टन का मोशन हो गया है। अब देखते हैं किन किन पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है। बोल रहा है कि इफ़ ऑल लोड लाइन साइज एंड लेंथ एंड फ्रिक्शन ऑफ द सिलेंडर एंड मशीन मेंबर्स आर आइडेंटिकल। बोल रहा है कि अगर जितना भी लोड है, लाइन साइज एंड लेंथ मतलब पिस्टन का जो साइज़ है, लेंथ है, एंड फ्रिक्शन ऑफ द सिलेंडर मतलब सिलेंडर में जो दोनों सिलेंडर में जो फ्रिक्शन है, एंड मशीन मेंबर में जो फ्रिक्शन है, अगर वो आइडेंटिकल है तो दे मे स्ट्रोक एट द सेम टाइम एंड द रेट। मतलब सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो मोशन होना चाहिए, जो स्ट्रोक का मोशन होना चाहिए, जो पिस्टन का मूवमेंट होना चाहिए, वो सेम रेट से होना चाहिए और सेम टाइम पर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पिस्टन थोड़ा सा पहले ऊपर चला गया, एक पिस्टन थोड़ा लेट से ऊपर गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी लोड उस पर रखा हुआ है वो गिरने का चांसेस हो जाएगा, वहाँ पर वो जो हम लोग का फंक्शन जो परफॉर्म करना है वो फंक्शन एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इन पैरामीटर पर डिपेंड करता है, लोड पर भी डिपेंड करता है। लोड जो होना चाहिए, अभी जो हमने देखा वहाँ पर सेंट्रली अगर लोड होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो वो थोड़ा सा में एडजस्ट हो जाएगा मैकेनिकली कपल्ड वाले में। लेकिन अगर अच्छे से हमें करना है तो आगे देखेंगे, एक लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है कि वो कैसे होता है। तो सिलेंडर का साइज़ और लेंथ पे भी डिपेंड करता है, फ्रिक्शन ऑफ सिलेंडर पे भी डिपेंड करता है, एंड मशीन मेंबर जो है उसमें जो फ्रिक्शन हो रहा है या सिलेंडर के अंदर जो फ्रिक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर सब कुछ सेम होगा तब क्या होगा कि जो स्ट्रोक हो रहा है वो सेम टाइम और सेम रेट से होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, द मोस्ट एक्यूरेट वे टू सिंक्रोनाइज हाइड्रोलिक सिलेंडर इज विथ सर्वो वाल्व। वहाँ पर हम लोग वाल्व लगा देते हैं। जो वाल्व सर्वो वाल्व होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोवाइड करता है। एक सिग्नल प्रोवाइड करके क्या करता है, वहाँ पर सर्किट लगा होता है, वो सिग्नल प्रोवाइड करता है, वो पिस्टन के मोशन को देखता है, वो पॉइंट टू पॉइंट मोशन को देखता है। थोड़ा सा भी अगर वेरी होता है तो उसको वो कंट्रोल कर लेता है, उसके हिसाब से ही फ्लूइड को वो सप्लाई करता है। इसलिए बोल रहा है कि अगर सबसे हमें बेस्ट तरीके से सिंक्रोनाइजेशन करना है वहाँ पर हम लोग सर्वो वाल्व लगा लेते हैं। सर्वो वाल्व लगाकर फिर फ्लूइड का सप्लाई होता है, क्योंकि अगर फ्लूइड का स्पीड जो इंटर कर रहा है सिलेंडर में, अगर हम लोग उसको कंट्रोल कर लें कि अगर मान लीजिए कि कोई लोड है, लोड अगर सेंट्रली ना रखकर हम लोग किसी साइड पर रख दें, किसी एक सिलेंडर की तरफ रख दें, तो क्या होगा कि किसी सिलेंडर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से फ्लूइड का सप्लाई हो सकता है वहाँ पर कम हो जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सर्वो वाल्व लगाते हैं, जो फ्लो को कंट्रोल करके सिलेंडर में दोनों का एग्जैक्ट फ्लो को भेजता है और पिस्टन का मोशन को कंट्रोल करता है। तो हम लोग को सिर्फ बस यहाँ पर देखना था सिंक्रोनाइजेशन सर्किट कैसे वर्क करता है और कितने तरीके से हो सकता है, वो हम लोगों ने देख लिया। फ्लो को कंट्रोल करके भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली मैकेनिकल कपल्ड करके, मतलब दोनों पिस्टन को आपस में ऐसा मैकेनिकली कपल्ड कर लें जो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो लोड में, उसको वो एडजस्ट कर ले अपने से। तो ये था हमारा मोशन सिंक्रोनाइजेशन सर्किट। ये थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक
अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोर्थ यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद फिर कुछ कंपोनेंट पढ़ना है फिफ्थ यूनिट का कंपोनेंट, बहुत सारा कंपोनेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ है। उसके बाद 6 यूनिट हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, हमारा सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी डाउट हो आप इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी अपना पेज है इंजीनियर सधार, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।